मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे एक मॉडल पेपर की तरह 125 प्रश्न करने को मिलेंगे। और ये जो मॉडल पेपर आप करने जा रहे हैं, राकेश गोस्वामी की पुस्तक भाग 3 से बनाया गया है प्रैक्टिस सेट। और ये तीसरा पार्ट है, तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। विख्यात ब्रिटिश कलाकार डेविड हक्कानी की ए नीट लॉन शीर्षक पेंटिंग 23 जून 2021 को फिलिप्स की न्यूयॉर्क सेल में कितने रुपए में बिकी थी? तो सही जवाब जान लेते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, $11 मिलियन में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। वह कौन एक आधुनिक भारतीय चित्रकार है जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन एवं यथार्थवाद का प्रभाव भी दिखाई देता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक जंगलवादी चित्रकार है? तो जंगलवादी चित्रकार की श्रेणी में आते हैं मातिश। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, मातिश। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला था? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अकबर के समय में मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अष्टभुजाकार इमारत की पहचान करिए। तो अष्टभुजाकार इमारत जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है, जो कि सासाराम बिहार में है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। देवी प्रसाद राय चौधरी कौन थे? निश्चित रूप से प्रख्यात मूर्तिकार हैं, सभी को पता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, देवी प्रसाद राय चौधरी एक मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न है, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, क्षितिज मजूमदार किस विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग के अधीक्षक थे? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराने किले के प्रांगण में विद्यमान सबसे भाग्यशाली इमारत किला एक कुहान मस्जिद, जो कि 1541 ईस्वी में बनाया गया था। आपको बताना किसके द्वारा बनाई गई थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। भारत में मुगलों द्वारा स्थापित पहली भव्य इमारत कौन सी थी? तो मुगलों के द्वारा स्थापित पहली भव्य इमारत था हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न देखते हैं, सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिकंदर लोदी का मकबरा है लोदी गार्डन, दिल्ली में है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के आदेश पर खगोलीय वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ कराया था? ऑप्शन बी सही होगा, दिल्ली में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, जिस एक अंग्रेज भारतीय विद्याशास्त्री ने 1837 ईस्वी में प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, उनका नाम क्या था? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। प्रश्न अगला देखते हैं, कोटला फिरोज शाह के मैदान में स्थित एक शिला स्तंभ में भारत के पहले सम्राट अशोक, जिसने ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में शासन किया था, की राजज्ञा खुदी है, इसे टोपरा अंबाला से लेकर स्थापित कराया गया था। तो फिरोज शाह के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध स्थल है निजामाबाद, आजमगढ़। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। गुरुपेट की शुरुआत दिल्ली में किसने की थी? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, जगमोहन चोपड़ा ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17। पेरिस के ख्याति नाम A.W. हीटर के एटेलियर 17 में काम किया है, उनका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्ण रेड्डी। अगला प्रश्न है,
किसने सबसे पहले कोलाज प्लेट बनाई और उसे इंटेग्रेलियो पद्धति में आमलांकित प्लेट की तरह छापा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंवल कृष्ण ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ स्थित है? जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ पर है? मुंबई में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा ने अपने चित्रों में किस विषय को प्रमुखता से चित्रित किया? ऑप्शन बी सही होगा, पौराणिक विषयों को प्रमुख रूप से इन्होंने चित्रित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। 20वीं शताब्दी में किस कला आंदोलन ने ग्राफिक कला में रुचि जगाने का उल्लेखनीय कार्य किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाहाउस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। दिल्ली का भव्य लाल किला, जिसे यूनेस्को ने 2007 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था, उसका निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शाहजहां। निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। चौक पूर्णा किस प्रदेश की प्रचलित लोक चित्रण परंपरा है? तो चौक पूर्णा जो है उत्तर प्रदेश का है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जहांगीर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। दिल्ली के हौज खास परिसर में स्थित सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह का मकबरा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26। भारत में पत्थर से निर्मित सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। मेहरौली दिल्ली के कुबतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण के मध्य में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन बी सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, किसकी टेराकोटा व स्टोनवेयर की सशक्त शिलाकृतियां मृत्तिका शिल्प व मूर्ति कला दोनों दृष्टियों में महत्वपूर्ण है? ऑप्शन सी सही होगा, हिम्मत शाह की। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में सांचे के काम का सबसे प्राचीन उदाहरण? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, हड़प्पा में पाई गई मनुष्य व पशु की मूर्तियां। अगला प्रश्न है, चाक के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चाक के आविष्कार का श्रेय इराक वासियों को जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, फ्रैंको कैंटोबेरियन क्षेत्र संबंधित है? तो फ्रैंको कैंटोबेरियन क्षेत्र है प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। प्रश्न अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानता किस विषय से संबंधित है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आखेट संबंधी विषय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई है, किस खुदाई से प्राप्त हुई है? बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, रेशमी टाई। रेशमी टाई के नाटककार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्यकार है सुमित्रानंदन पंत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लाउड गेट के रचनाकार कौन है? ऑप्शन डी से अनिश कपूर। प्रश्न अगला देखते हैं, मीनिंग ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट रीड है, हर्बर्ट रीड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। ऊंट के कुप्पों पर मुन्नवत काम के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बीकानेर। प्रश्न अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। तीजनबाई कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पांडुआनी गायिका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। अपनी नियमबद्ध बसावट और गुलाबी रंग के भवनों के कारण गुलाबी रंगर के नाम से प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जयपुर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 41। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण
किससे करवाया था? तो मैं नामक शिल्पी ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत के कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया था। उसका नाम था निकोलस रोरिक। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं? सही जवाब ऑप्शन ए होगा 7। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। आरा अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, स्थिर वस्तु चित्र के लिए। अगला प्रश्न है, फिल्म अभिनेत्री ननिता दास किस प्रसिद्ध चित्रकार की पुत्री है? ऑप्शन बी सही होगा, जतिन दास। अगला प्रश्न है, म्यूरल के क्षेत्र में किस कलाकार की विशेष ख्याति है? ऑप्शन सी से सतीश गुजराल। अगला प्रश्न है, पकाई मिट्टी की ईंटों की सभ्यता भी कहकर पुकारते हैं। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सिंधु घाटी की सभ्यता को। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, एक्सपेक्टस ऑफ लाइफ के चित्रकार कौन है? ऑप्शन सी सही होगा, बी एन आर्या। अगला प्रश्न देखते हैं, हाथी और मछली का अंकन किस गुफा में हुआ है? ऑप्शन ए सही होगा, जोगीमारा की गुफा में हाथी और मछली का अंकन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, बांसुरी वादक के मूर्तिकार कौन है? ऑप्शन ए सही होगा, शिव सिंह। बांसुरी वादक जो कि काष्ठ में बना हुआ है, इसके मूर्तिकार हैं शिव सिंह। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52। राघव कनेरिया ने बछड़ा कल्फ मूर्ति शिल्प का माध्यम क्या रखा है? तो कांसे में बना हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्नी टू द जंगल कैनवास पे तैल रंग माध्यम से बना हुआ है, इसके चित्रकार कौन है? ऑप्शन ए का माधवी पारेख। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल लोथल जो है गुजरात में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरे बनी हुई है, तो मिट्टी की बनी हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ था? मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। सीगरिया की चित्रकारी किससे मिलती जुलती है? ऑप्शन सी से का जनता से। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला का इतिहास कितने वर्षों का है? लगभग 7000 वर्ष माना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफा किस राज्य में है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, इतिहास में सिकंदर के समय की कला को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, हेलेनिस्टिक कला। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 61। प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हुए हैं। सही जवाब ऑप्शन सी का नवपाषाण काल में। अगला प्रश्न है, काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने हैं थे? ऑप्शन बी सही का, यूनान में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 63। अल्तामिरा गुफा कहाँ स्थित है? तो अल्तामिरा की गुफा है स्पेन में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, स्पेन। अगला देखते हैं, वृषभों वाला कच्छ किस गुफा में स्थित है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लास्को की गुफा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। वर्ली चित्रकला का संबंध किससे है? ऑप्शन बी से होगा, महाराष्ट्र में वर्ली जनजाति से है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? ऑप्शन ए से का, मिर्जापुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, कला की आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बैजेंटाइन कला में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68। पुनर्जागरण कला किस देश में फली फूली? ऑप्शन ए से होगा, इटली। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? ऑप्शन सी का, पुनर्जागरण काल।
अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 70। यूरोप के किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? ऑप्शन डी से क्या रेफर। अगला प्रश्न है आधुनिक चित्रकार पुस्तक के लेखक? ऑप्शन ए से क्या रस्किन। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 72। स्फुमाटो छाया प्रकाश तकनीक का आविष्कार किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची ने। अगला प्रश्न है लाफिंग बॉय किसकी पेंटिंग है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी फ्रांस हाल्स। इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? जोगीमारा की गुफाएं जो हैं छत्तीसगढ़ सरगुजा रियासत पे है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? ऑप्शन डी मिश्रित विधि। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 76। अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा गुफा संख्या 1। अगला प्रश्न है अजंता गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए होगा मेजर गिल ने। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 78। जयपुर फ्रेस्को चित्रण निम्न में से वर्तमान में किस केंद्र पर सिखाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए वनस्थली विद्यापीठ। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 79। रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए से गोथिक। अगला प्रश्न है भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब ऑप्शन सी का पाल। अगला देखते हैं किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरों का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? ऑप्शन डी से का जैन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। राजा उन्मेष सिंह किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोटा शैली को। अगला प्रश्न है कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल कौन सा है? ऑप्शन सी से का उदयपुर। अगला प्रश्न है बूदी शैली में चित्रित चित्रदूष का चाँद देखते प्रेमी युगल किस चित्रकार का नामांकित है उस पर? ऑप्शन बी होगा यहाँ पे मोहन। अगला प्रश्न है बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह थी? ऑप्शन डी से का किशनगढ़। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 86। स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा पाश्चात्य शैली में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 87। अलेक्जेंडर पोप की कविता से प्रेरित होकर चित्र बनाए? सही जवाब होगा ऑप्शन बी चिंतन उपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं यायति संध्या चित्र किसका है? ऑप्शन सी से ए रामचंद्रन का। अगला प्रश्न है टाइगर ऑन द ब्रिज चित्र किसका है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। किस ग्रंथ में कहा गया है कि समस्त कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में। अगला प्रश्न है मेवाड़ शैली के चित्रों में किसके चित्रण को प्रमुखता दी गई? सही जवाब ऑप्शन बी होगा कृष्ण के। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध चित्र नर्तकी के चित्रकार कौन है? ऑप्शन सी होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है महिम दरगाह किसका प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन सी होगा के हैबर का। अगला प्रश्न है मेनका शकुंतला के साथ के कलाकार कौन? सही जवाब ऑप्शन ए होगा राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है स्याही और मोम के रंगों से चित्रण करने वाले बंगाल के वह चित्रकार जिन्हें 2014 में राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया था? सही जवाब ऑप्शन बी होगा जोगिंदर चौधरी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। भारतीय सौंदर्य दृष्टि का मूल आधार? सही जवाब ऑप्शन ए होगा भाव। अगला प्रश्न है किस चित्र को द इंडियन मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन सी होगा राधा या बनी ठनी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 98। प्रतीकवाद का प्रणेता कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी गोंगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, चक्र किसका प्रतीक है? सही जवाब ऑप्शन बी होगा बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है गति को चित्रमय रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। सही जवाब होगा ऑप्शन सी फ्यूचरिस्ट में। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 101, फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट के लेखक। ऑप्शन ए सेगा सर हार्वर्ड रीड। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 102, शौर्य और वीरता का प्रतीक रंग। सही जवाब होगा ऑप्शन सी लाल। अभ्यंजनावादी चित्रकार मुंह कहाँ के निवासी थे? सही जवाब ऑप्शन सी का नॉर्वे के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104, लॉन्चिंग ऑन द ग्रास शीर्षक चित्र किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए माने। अगला देखते हैं, मूलतः सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों पर आधारित इम्प्रेशनिज्म का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन डी फ्रांस में। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन ए होगा मुद्रा शास्त्र। अगला प्रश्न है, नंदलाल बोस की कला विषयक पुस्तकें कौन सी हैं? सही जवाब ऑप्शन बी होगा रूपावली और शिल्पकला। अगला प्रश्न है, अवनींद्रनाथ के दल में निम्न में से कौन नहीं था? सही जवाब ऑप्शन डी होगा रविशंकर रावल और बीसी सान्याल नहीं थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 109, सबसे पुराने अभिलेख कहाँ पर मिलते हैं? ऑप्शन ए से हड़प्पा संस्कृत के मोहरों पर। 110 देखते हैं, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन बी से पाली भाषा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 111, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र अधिक बने? सही जवाब होगा ऑप्शन डी लघु व्यक्ति चित्र। अगला प्रश्न है, उदयपुर के भीलो, गाड़ियाँ, लुहारों, गरडिया लुहारों एवं अन्य पिछड़ी हुई जनजाति की विविध गतिविधियों को किसने अपनी विशिष्ट परंपरावादी शैली में बड़े समीचीन ढंग से उकेरा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी गोवर्धन लाल जोशी ने। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं और शैलाश्रय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए से होगा मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण विंध्य पर्वत पर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न 114, गढ़वाल शैली का विख्यात चित्रकार कौन था? ऑप्शन ए से का मूलाराम। अगला प्रश्न है, प्राचीन काष्ठ उरेह चित्र किस पहाड़ी राज्य में प्राप्त होते हैं? ऑप्शन सी का चंबा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय हुआ? ऑप्शन बी है राजा संसार चंद। अगला प्रश्न है, जयपुर चित्र शैली का उत्तम कृष्ण लीला चित्र बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए होगा गोवर्धन धारण तथा राष्ट्रमंडल। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 118, राय कृष्णदास ने किस चित्रकार से मेघदूत चित्रकला श्रृंखला तैयार कराई थी, जिसके ज़्यादातर चित्र अब भारत कला भवन काशी में हिंदू विश्वविद्यालय में संग्रहित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी शैलेंद्र डे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 119, उत्तर प्रदेश से जुड़े वह मूर्तिकार जिन्होंने अपना कार्य क्षेत्र उदयपुर को चुना और वहां के ग्रेनाइट मार्बल में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए अपनी कला को राष्ट्रीय स्तर पर मान दिलाया, वो है ज्ञान सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े आकार की पत्थर की या वेल्डेड मूर्तियां रचने का काम किसने किया? ऑप्शन सी होगा राम छाटपार। अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर प्रदेश में जिन 2 प्रमुख ग्राफिक कलाकारों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिला, उनके नाम क्या है? तो उनके नाम है लखनऊ के जय कृष्ण अग्रवाल और बनारस के दीपक बनर्जी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 122, वाराणसी के प्रणाम सिंह का कार्य क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अकेडमिक। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 123, किशनगढ़ चित्र शैली का संस्थापक कौन था?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सावंत सिंह। अगला प्रश्न है, बोधि शैली के चित्रकारों का प्रिय चित्रण विषय क्या था? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, नायिका भेद। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 125, उत्तर प्रदेश के प्रमुख युवा मूर्तिकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पी राजू नैन। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे मित्रों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोग को शेयर करें। अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।